उत्तराखंड का प्यारा फूलों, भैबंदों, पौड़ी, होलियों, शाना बुजुर्गों, आप सबूते नमस्कार। जी हां दोस्तों, देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक बार फिर अपने उत्तराखंड आए और सौगात देकर गए हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बनने के बाद कितनी बार देवभूमि आ चुके हैं? क्या आप ये जानते हैं कि इस बार के दौरे के दौरान प्रधानमंत्री मोदी ने उत्तराखंड की जनता से भरे मन से माफी भी मांगी? ये माफी क्यों मांगी, मैं आपको बताता हूं। प्रधानमंत्री मोदी के ताजा दौरे के बारे में अपनी इस रिपोर्ट के जरिए और उस माफी के बारे में भी, जिसमें बहुत कुछ है, उत्तराखंड के लिए बहुत कुछ महत्वपूर्ण है। कौन कौन सी वो बातें हैं, कैसे बीजेपी वाले मोदी के इस दौरे से गदगद हैं, वो भी दिखाऊंगा। वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। दोस्तों नमस्कार, पहलाग में पंकज रौतेला, आप देख रहे हैं उत्तराखंड न्यूज। तो दोस्तों, आखिर ऐसा क्या हुआ कि उत्तराखंड के अपने 28वें दौरे के दौरान प्रधानमंत्री मोदी जनता से सीधे माफी मांगते दिखाई दिए या उन्हें माफी मांगनी पड़ी? यह सवाल बड़ा है। इसका जवाब और वो बयान दिखाऊं उससे पहले आप जरा इन तस्वीरों को देखिए। अपने तरह का पहला एक्सेस कंट्रोल्ड हाईवे सिस्टम, जिसमें इस तरह की तकनीक का इस्तेमाल किया गया है कि वन्य जीवों को किसी भी तरह की परेशानी का सामना न करना पड़े। दिन के दौरान ध्वनि से जो आवाजाही, गाड़ियों की आवाजाही से जो वन्य जीव हैं वो अपने आप को प्रभावित न करते हुए दिखाई दें, और साथ ही साथ रात में जो रोशनी आती है गाड़ियों की, उससे भी उनके जीवन पर कोई खास असर न पड़े, इसका पूरा ख्याल रखा गया है। और इस वक्त आप देख रहे हैं इंजीनियरिंग का एक बेहतरीन नमूना, इसमें एशिया के सबसे बड़े वन्यजीव एलिवेटेड कॉरिडोर की इस वक्त मनोरम तस्वीरें। ऊंचाई अगर बात करें तो औसत ऊंचाई 6 से 7 मीटर रखी गई है। इससे बड़े जानवर जैसे कि हाथी आसानी से नीचे अंडरपास से गुजर पाए। 3 हिस्से हैं इस पूरे 12 किलोमीटर कॉरिडोर के। जोन 1 जो गणेशपुर और मोहन के बीच में, जो आप इस वक्त स्क्रीन पे भी देख रहे हैं, जिसका जायजा ले रहे हैं, गणेशपुर से मोहन के बीच में ये 5.4 किलोमीटर लंबा क्षेत्र। जोन 2 जो कि मोहन बस्ती से आशारोड़ी पुलिस चेक पोस्ट करीब। जी हां दोस्तों, रोड शो, एक्सप्रेसवे का निरीक्षण, फिर मां डाटकाली मंदिर में पूजा अर्चना, उसके बाद देहरादून में जनसभा। दोस्तों ये तस्वीरें वो हैं जो इस दौरे को प्रधानमंत्री मोदी के बेहद खास दौरों में से एक बनाती है। प्रधानमंत्री मोदी ने अपने भाषण की शुरुआत उत्तराखंडी भाषा गढ़वाली कुमाऊनी में की। वो अक्सर उत्तराखंड आते हैं बल और ऐसे ही करते हैं शुरुआत। उत्तराखंड का प्यारा फूलों, भैबंदों, पौड़ी, होलियों, शाना बुजुर्गों, आप सबूते नमस्कार। मेरो प्यारो दाजी भाई, दीदी बहनी, आमा बाबा, सबई लाई मेरो तरफ देखी ठोक दिन छो। दोस्तों प्रधानमंत्री बनने के बाद नरेंद्र मोदी मंगलवार को 28वीं बार देवभूमि उत्तराखंड पहुंचे। यहां उन्होंने 11,963 करोड़ की लागत से बने 213 किलोमीटर लंबे दिल्ली देहरादून एक्सप्रेस वे को जनता को समर्पित किया। वहीं प्रधानमंत्री मोदी ने पहली बार राजधानी देहरादून में 12 किलोमीटर का रोड शो भी किया। उनके आगमन के दौरान राजधानी देहरादून पूरी तरीके से मोदीमय दिखाई दिया। लेकिन जैसे ही मोदी मंच पर बोले तो सबसे पहले उत्तराखंड की जनता से माफी मांगने लगे। मैं निकला तो समय पर था, लेकिन करीब 12 किलोमीटर का रोड शो काली मंदिर से लेकर के यहां तक, इतना उत्साह, इतना उमंग कि मेरे लिए तेज गति से गाड़ी चलाना बड़ा मुश्किल हो गया। तो धीरे धीरे लोगों को प्रणाम करते करते, जनता जनार्दन के आशीर्वाद लेते लेते यहां पहुंचने में मुझे 1 घंटे से भी ज्यादा देर हो गई। दोस्तों देहरादून में पहली बार न सिर्फ प्रधानमंत्री मोदी ने
12 किलोमीटर लंबा रोड शो निकाला, रोड शो किया, बल्कि इस गढ़ी कैंट के इलाके में जनता को संबोधित करते हुए देहरादून दिल्ली एक्सप्रेसवे का उद्घाटन भी किया। संबोधन जो उनका था उसके बारे में आगे बताओ, लेकिन उससे पहले प्रधानमंत्री मोदी ने कार्यक्रम में मौजूद लोगों से माफी मांगी, जो आपने देखा। दोस्तों, पहले तो पीएम मोदी ने गढ़वाली और कुमाऊनी भाषा में भाषण की शुरुआत की, जैसा मैंने आपको दिखाया, जनता का अभिवादन, उनसे माफी मांगना। उन्होंने दरअसल ये माफी इसलिए मांगी कि कार्यक्रम में पहुंचने में उन्हें देरी हुई, यानी उत्तराखंड पहुंचने में देरी हुई है। वैसे 28 बार आ चुके हैं, ये 28वीं बार है, लेकिन फिर भी वो माफी मांग रहे हैं। उत्तर प्रदेश और दिल्ली से वर्चुअली जुड़े लोगों से भी प्रधानमंत्री मोदी ने माफी मांगी। कहते हैं कि मुझे यहां पहुंचने में 1 घंटे से ज्यादा का वक्त लग गया, देरी हो गई। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि सब स्थलों पर लोगों को लंबे समय तक मेरा इंतजार करना पड़ा। प्रधानमंत्री मोदी ने बताया कि वो निकले तो समय पर थे, लेकिन 12 किलोमीटर लंबे रोड शो को देखा, डाट काली मंदिर का जिक्र किया, लोगों के उत्साह और उमंग को उन्होंने देखा और उसी में सराबोर रहे। दोस्तों, वो कहते हैं कि गाड़ियों का चलना मुश्किल हो गया था, दूभर हो गया था, इसलिए देरी हो गई। धीरे धीरे जनता जनार्दन का अभिवादन और आशीर्वाद लेते हुए यहां तक वो पहुंचे हैं। रोड शो का जिक्र कर रहे थे, 12 किलोमीटर, 1 घंटे से देरी से पहुंचे सभा स्थल, इसीलिए उन्होंने माफी मांगी। लगाना पड़ेगा और इसके लिए मैं आपकी क्षमा मांगता हूं। और ऐसी धूप में 12 किलोमीटर ये जन सैलाब, ये उत्तराखंड का प्यार, माताओं बहनों का आशीर्वाद, मैं आज उत्तराखंड से एक नई ऊर्जा लेकर के जाऊंगा, नई प्रेरणा लेकर के जाऊंगा। और मैं इसके लिए हर किसी का हृदय से आभार व्यक्त करता हूं। दोस्तों, एक तरफ उत्तराखंड को नई सौगात दी जा रही थी, तो वहीं भविष्य के लिए विजन भी साफ तरीके से दिखाया जा रहा था। भूमिका शायद चुनाव की भी गढ़ी जा रही हो, लेकिन प्लान तो केंद्र से लेकर प्रदेश की सरकार का बड़ा है बल। साथ ही विकास की नई परिभाषा देश के प्रधानमंत्री मोदी मन से गढ़ गए। एक बार फिर कह गए कि इस शताब्दी का तीसरा दशक उत्तराखंड का दशक होगा और अब नए प्रोजेक्ट उत्तराखंड के विकास में मील का पत्थर साबित होने वाले हैं। उत्तराखंड राज्य अपनी स्थापना के 25 वर्ष पूरा करने के साथ ही 26वें वर्ष में प्रवेश कर चुका है। आज दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे के उद्घाटन के साथ इस प्रगति में एक और बड़ी उपलब्धि जुड़ी है। आपको याद होगा, बाबा केदार के दर्शन के बाद मेरे मुंह से अनायास निकला था कि इस शताब्दी का तीसरा दशक उत्तराखंड का दशक होगा। मुझे बहुत खुशी है कि डबल इंजन सरकार की नीतियां और उत्तराखंड के लोगों के परिश्रम से ये युवा राज्य विकास के नए आयाम जोड़ रहा है। ये प्रोजेक्ट भी उत्तराखंड के विकास को नई गति देगा। साथ ही दोस्तों, प्रधानमंत्री मोदी ने डबल इंजन के जोर को बखूबी बताने की कोशिश की और सड़क कनेक्टिविटी ना होने पर परेशानियों और आज कितना आ गया बदलाव, यह भी बताया। सुनिए कैसे और क्यों सड़क और पहाड़ को जोड़ते हुए उत्तराखंड की जीवन रेखा बता रहे हैं वो इस नई एक्सप्रेसवे को। कभी उत्तराखंड के गांवों में सड़क के इंतजार में पीढ़ियां बदल जाती थी। आज डबल इंजन सरकार के प्रयासों से अब सड़क गांव तक पहुंच रही है। जो गांव पहले वीरान पड़ गए थे वो फिर से जीवंत हो रहे हैं। 4 धाम महामार्ग परियोजना हो, रेल परियोजनाओं का विस्तार हो, केदारनाथ और हेमकुंड साहिब रोपवे हो, विकास की ये रेखाएं इस क्षेत्र के कोने कोने में
जीवन की भी भाग्य रेखाएं बन रही है। दोस्तों, कई प्रोजेक्ट चल रहे हैं, उसका कितना फायदा अपने उत्तराखंड को मिल रहा है, इसका आकलन आप लोग बेहतर तरीके से कर सकते हैं। लेकिन क्या वाकई वो सब इतना आसान हो गया जो अपने उत्तराखंड में हमेशा से पहाड़ से मुसीबत बना रहता है, या अभी और जोर लगाने की जरूरत है डबल इंजन को, केंद्र की सरकार को और राज्य की सरकार को। लेकिन इतना तो जरूर है दोस्तों कि प्रधानमंत्री मोदी ने देहरादून से ये 6 लेन दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे का जो लोकार्पण किया है वो बेहद खास है। दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे करीब 1200 करोड़ रुपए की लागत से तैयार है और इस दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे से देहरादून से दिल्ली के बीच की दूरी सिमट गई है, कम हो गई है, समय की बचत हो रही है। पहले जहां दिल्ली से देहरादून के बीच मेरठ, रुड़की, मुजफ्फरनगर पड़ते थे, 6 से 7 घंटे लगते थे, अब उसी रूट से जब आप जाएंगे तो समय 2.5 घंटा लगेगा। दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे का सबसे खास हिस्सा 12 किलोमीटर लंबा विशेष एलिवेटेड कॉरिडोर जो राजाजी नेशनल पार्क से गुजरता है, बीच से गुजरता है। 12 किलोमीटर लंबा विशेष एलिवेटेड कॉरिडोर वन्य जीवों की सुरक्षा के लिए भी बना है। इन सब के बीच जितनी बार प्रधानमंत्री मोदी उत्तराखंड आए उतनी बार एक अलग कनेक्टिविटी बनाने की कोशिश उन्होंने की। इससे पहले दोस्तों गढ़वाल में, हरिद्वार में अमित शाह आए थे, केंद्रीय गृह मंत्री। उन्होंने भी कुछ इसी तरह की बातें की थी जैसा कि मोदी आज कर रहे थे। फिर राजनाथ सिंह आए कुमाऊं वाले क्षेत्र को साधने के लिए, शायद हल्द्वानी में उनकी एक बड़ी जनसभा हुई। देश के रक्षा मंत्री हैं, बड़े नेता बीजेपी के हैं। बहुत सारे वादे और बहुत सारी उत्तराखंड की आगामी प्लानिंग को लेकर सरकार क्या सोच रही है वो उन्होंने बताया। और आज के मंच से जो तस्वीरें सामने आई उसमें प्रधानमंत्री मोदी तो थे ही थे, साथ ही केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी को विशेष तौर पर आपको सुनना चाहिए, क्योंकि नितिन गडकरी ने जो उत्तराखंड को लेकर प्लान बनाया है या केंद्र सरकार ने बनाया है वो तो चमचमाता हुआ दिख रहा है। इस एलिवेटेड, इस देहरादून दिल्ली एक्सप्रेस वे से ज्यादा चमचमाता हुआ प्लान इनके पास है, यानी केंद्र सरकार के पास है। लेकिन दोस्तों ये बदलाव कितना ला रहा है, ये बदलाव जानना बेहद जरूरी है। कितना आ गया और कितना आने की उम्मीद है, और ये बताएगा कौन, ये बताएंगे आप। अपनी राय जो है वो कमेंट के जरिए जरूर बताइएगा। खबर को शेयर कीजिएगा ताकि और लोग भी बता पाएं। फेसबुक पर देख रहे हैं तो फॉलो कीजिएगा दोस्तों, यूट्यूब पर देख रहे हैं सब्सक्राइब कीजिएगा। मेरे साथ जुड़ने के लिए आप सबका बहुत शुक्रिया। जय उत्तराखंड। उत्तराखंड का प्यारा फूलों, भैबंदों, पौड़ी, बोलियों, शाना बुजुर्गों, आप सबूते नमस्कार।